हाय बच्चों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, अच्छे से रह रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपको बताया, मेरा क्लास शुरू करने से पहले एक यही स्टेटमेंट होता है आपके लिए। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली जो एक नई क्लास है उसके में क्या क्या आज हम कराएंगे उस पर बात करते हैं बच्चों। तो आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में मैंने जो उदाहरण थे हमारे एक्सरसाइज 1.4 से पहले के, वो सारे के सारे आपको ख़त्म करा दिए थे। ठीक है बच्चों। तो और मुझे उम्मीद भी है कि उन सवालों को आपने देखा भी होगा और थोड़ा समझा भी होगा कि किस किस प्रकार से हमने उन बिंदुओं पर फोकस कराया था आपको। ठीक है। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4। और अब सबसे पहले देखो 1.4 का जो हमारा सवाल है उसको देखेंगे, फिर इसको आपको हल करके बताएंगे कि कैसे कैसे इसको हल करना है आपको। ठीक है, देखते हैं बच्चों, शुरुआत करते हैं। आइए। तो बच्चों, सबसे पहला सवाल जैसा आप देखेंगे वो हमारा क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया, आपको मैंने बताया था जो सवाल कराए थे उदाहरण में, संक्रिया का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारा स्टार से दिखाता है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। से एक द्वितीय आधारित संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, मतलब आपको बताना है कि ये द्वितीय आधारी है या नहीं है, बस और कुछ नहीं। उसका मतलब यही है, आपको चेक करके बताना है कि द्वितीय आधारित संक्रिया है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और जब स्टार एक द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं है तो उसका औचित्य भी बतलाओ। मतलब जैसे हमने चेक किया उसको बच्चों, चेक करके आ गई तो भैया आंसर हमारा हो गया। अगर नहीं आ रही है तो क्यों नहीं आ रही है उसका हमको रीज़न बताना है। और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने इसके उदाहरण आपको कराए थे द्वितीय आधारित संक्रिया के, तो क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, कोई एग्जाम्पल मान के हम इसको दिखा सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। अब देखते हैं बच्चों सबसे फर्स्ट पार्ट क्या है इसका। फर्स्ट पार्ट बच्चों आगे जरा, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, आप ध्यान से देखेंगे ये क्या लिखा हुआ बच्चों, z के ऊपर प्लस। ये हमारा बच्चों क्या लिखा हुआ, z के ऊपर प्लस लिखा हुआ है। अब z के ऊपर प्लस का मतलब क्या हुआ, ये हमारा हुआ बच्चों समस्त पूर्णांकों का समुच्चय जिसमें बस धन पूर्णांक ही आएंगे। और पूर्णांक क्या होते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर हैं, जीरो भी इसमें आ जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वो सारे सारे हमें क्या लेने हैं बच्चों, धन पूर्णांक लेने हैं। माइनस को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात किसकी आ रही है बच्चों, धन पूर्णांक की। ठीक है, अब धन पूर्णांक की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। a स्टार b हमें दे रखा है बच्चों किसके बराबर, a माइनस बी के। a स्टार b क्या दे रखा है बच्चों, a माइनस बी के। अब आपको देखो इससे पिछली क्लास में जब मैंने एग्जाम्पल कराए थे तो मैंने ये कहा था कि अब यहाँ पर देखो समुच्चय क्या है बच्चों, वहाँ देखो याद होगा r क्रॉस r आ रहा था या a क्रॉस a आ रहा था, कुछ इस तरह के समुच्चय आ रहे थे। तो मैंने कहा था ध्यान कहाँ देना है, r पर, n पर। अब यहाँ फोकस आएगा आपका समुच्चय z प्लस पर। ठीक, फिर आपको याद होगा कि जैसे a प्लस बी आ रहा था, कहीं कहीं a माइनस बी आ रहा था, फिर उसको मैं सॉल्व कर रहा था और सॉल्व करने के बाद देख रहा था कि वो r के अंदर हैं या नहीं है। यहाँ देखना है z प्लस के अंदर बच्चों, मतलब a स्टार b हमें जो a माइनस बी दे रखा है उसमें a माइनस बी को अब मैं निकाल के बताऊंगा, वो देखना है कि उसके अंदर है या नहीं है। होगा तो संक्रिया होगी, नहीं है तो नहीं होगी। सवाल आपका इसी प्रकार खत्म हो जाएगा पहला वाला। चलो बच्चों शुरू करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं यहाँ पर डालूंगा, देखो हल में फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में जो दे रखा है उसको यहाँ लिख देते हैं z प्लस में, देखो जो हमें दे रखा है उसको लिखूंगा पहले मैं बच्चों, z प्लस में a स्टार b, जैसा आप देखेंगे किसके बराबर है, a माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया है। ठीक है, परिभाषित बच्चों, परिभाषित संक्रिया जो है बच्चों वो क्या है, हमारे स्टार है। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको आ गई होगी। अभी मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, जो सवाल का फर्स्ट पार्ट है वो आपके सामने मैंने यहाँ पर इसको लिख के छोड़ दिया है। ठीक, बात खत्म।
जेड प्लस बच्चों मैं यहाँ पर लिखा भी देता हूँ आपको कि जेड प्लस आखिरकार है क्या, किसका समुच्चय है, वो आपको लिख के बताता हूँ। जहाँ जेड प्लस बच्चों, ठीक है, समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, पूर्णांकों का समुच्चय है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं समुच्चय है। ठीक है बच्चों, पहली बात यहाँ आके खत्म हो गई, मैं दिखा दिया कि जेड प्लस क्या है, आखिरकार हमारा धन पूर्णांकों का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों अब जेड प्लस अगर धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो उसमें देखो 3, 4, 5, 6, 1, 2, 10, 15, 20 कुछ भी आ सकता है, हम ले सकते हैं इसको जेड प्लस के अनुसार। तो अब बच्चों हमें देखो ए स्टार बी कह रहा किसके बराबर दे रखा है, ए माइनस बी। तो आपको मैंने वही बात फिर रिपीट करना चाहूँगा। अब ए और बी इन दोनों का माइनस करेंगे, माइनस करके अगर वो किसके अंदर आता है बच्चों, आपका जेड प्लस के अंदर, तो संक्रिया हो जाएगी द्विआधारी, वरना नहीं होगी। अब देखो बच्चों ए और बी है, ए और बी जैसा आप देख रहे हैं। अब ए और बी में अब मुझे क्या पता कि बच्चों ए हमारा बड़ा है या बी बड़ा है, ए छोटा है या बी छोटा है, उसकी संभावनाएं हम यहाँ पर बना के दिखाएंगे। देखिए कैसे, यदि ए बड़ा है बच्चों किससे, बी से, पहला केस हमने क्या मान लिया कि ए किससे बड़ा है बच्चों, बी से। जैसे मान लो 4 और 3, 5 और 2, 10 और 8, ठीक है, ए किससे बड़ा है बच्चों, बी से। ठीक है, तब बच्चों अगर ए बड़ा है बी से, मैं ये लेके चल रहा हूँ उस धन पूर्णांक के समुच्चय में कि अगर ए बड़ा है बी से, तब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ए स्टार बी बराबर, देखो बच्चों अगर ए बड़ा है बी से, ध्यान देखना इस बात से, ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी निकालेंगे। यहाँ देखो बच्चों ए माइनस बी, ये हमारा आएगा धन पूर्णांक बच्चों। ठीक है बच्चों, ए बड़ा है बी से, तब ए स्टार बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए माइनस बी जो दे रखा है वो हमारा धन पूर्णांक आएगा। जैसे भी मैं आपको करके बताऊंगा, देखो जैसे 5 बड़ा है बच्चों किससे, 3 से, 5 बड़ा है हमारा 3 से, हमने ये ले लिया, तो तब यहाँ से ऐसा बन जाएगा बच्चों 5 स्टार 3 बराबर 5 माइनस 3 बराबर कितना बच्चों, 2। आप इसका एक उदाहरण दे देंगे तो बहुत इसमें अच्छी बात हमारी सवाल के लिए हो जाएगी। सोने पे सुहागा, जैसे मैं कहता हूँ 5 बड़ा है 3 से, तो बच्चों 5 स्टार 3 इसके अनुसार, क्योंकि ए बी तो जो अवयव हैं किसके अवयव होंगे बच्चों, जेड प्लस के, सिंपल सी बात है। तो 5 स्टार 3 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा, 5 माइनस 3 कितना आना है, 2। 2 क्या है बच्चों, धन पूर्णांक है, किसके अंदर आ जाएगा, जेड प्लस के अंदर। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बड़ा है बी से तो ए माइनस बी हमारा धन आएगा, और धन जैसी आएगा तो तुरंत किसके अंदर बच्चों, जेड प्लस के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं उल्टा लेके जरा, देखो उल्टे में क्या लेंगे हम, यदि ए छोटा है बच्चों बी से, ए क्या है, छोटा है बी से। अब हमने उल्टा मान लिया कि अभी तो ए लिया बड़ा बी से, अब मैंने मान लिया कि ए छोटा ले रहा हूँ मैं बी से। ये थोड़ी कि हमें बड़ा ही बड़ा लेना है, वो तो संभावना जो बनेगी सबके लिए वो सत्य होना चाहिए, सभी के लिए हो। अब जैसे कि ये जरूरी थोड़ी है कि मैं 5 बड़ा ले रहा हूँ 3 से। अब मैंने ये काम किया, ए को ले लिया 3 और बी को ले लिया 5 या कुछ भी नंबर, देखो बच्चों तब ए स्टार बी जो होगा, मतलब जो किसके बराबर है बच्चों, ए माइनस बी के, ये क्या आएगा, देखिए बच्चों ये आएगा आपका ऋण पूर्णांक। ये क्या आएगा बच्चों आपका ऋण पूर्णांक।
ठीक। अब यहाँ पर देखो अगर a माइनस बी, देखो इसका उदाहरण जैसे मैंने इसको ले लिया बच्चों, a को ले लिया 4, b को ले लिया मैंने 6, a को 4 मान लो, b को 6, कुछ भी मान सकते हो, पर धन पूर्णांक लेना जरूरी है। तो यहाँ से कितना आएगा बच्चों 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होता है माइनस का 2, तो वो कहाँ है धन पूर्णांक। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको कि वो हमारा क्या आ रहा है ऋण पूर्णांक, जबकि जो हमें सवाल में स्थिति दे रखी है वो किसकी दे रखी है बच्चों, ये देखिए धन पूर्णांक की। तो हर हाल में धन पूर्णांक आना चाहिए। तो यहाँ तो क्या हो रहा है ए केस पर तो आ रहा है चलो कि ए बड़ा है बी से धन आ जाएगा, पर अगर ए छोटा हो तो कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय आधारित संक्रिया आपकी नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे ए माइनस बी जो हमारा क्या आ रहा है ऋण पूर्णांक आ रहा है, तो वो हमारा बिलोंग्स नहीं करेगा किसके अंदर, z प्लस के अंदर। आप इसका भी वो दे सकते हैं उदाहरण जैसे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हम जैसे में इसका दे देते हैं उदाहरण, जैसे कि बच्चों मैंने 4 ले लिया छोटा किससे 6 से, तब ठीक है बच्चों 4 ले लिया छोटा किससे 6 से, मतलब a स्टार b के अनुसार a हमारा 4 है और b हमारा क्या है 6 है। तो तब ये कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, आप देखेंगे 4 स्टार कितना बच्चों 6 बराबर 4 माइनस 6 बराबर कितना आएगा आपको पता है -2, जो बिलोंग्स नहीं करेगा आपका z प्लस के अंदर। तो वही बात मैंने क्या बताया, हर हाल में जो समुच्चय दे रखा है और संक्रिया के बराबर, जैसा आपको मैंने कहा था एग्जाम्पल में उदाहरण में, जो हमें संक्रिया के इधर दे रखा है वो हर हाल में उस समुच्चय के अंदर आना चाहिए। पर ये ए की स्थिति में आ रहा है जब ए बड़ा हो बी से, बाकी भी तो नहीं आ रहा। मान लो अगर मैंने ए को ले लिया जैसे कि 5 या बी को 10, तो 5 माइनस 10 -5 कहाँ आ रहा है z प्लस के अंदर, नहीं आएगा। तो द्वितीय आधारित संक्रिया नहीं होगी। इसी पॉइंट के साथ आपका फर्स्ट पॉइंट यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा बच्चों। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, अतः, ठीक है बच्चों, अतः द्वितीय आधारी, ठीक है बच्चों, अतः द्वितीय आधारी संक्रिया जो है बच्चों नहीं होगी या नहीं है या नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख दो, बात एक ही है। तो इसलिए नहीं होगी। तो इसी के साथ बच्चों क्या हुआ, आपका सवाल जो फर्स्ट था उसका पहला पार्ट यहाँ आके ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पार्ट्स की तरफ बच्चों। दूसरा पार्ट बच्चों मैं यहीं पर सॉल्व करना चाहूँगा, जिससे कि कम से कम आपका एक ही पेज में जैसे कि सवाल पूरा आपका आ जाए। और मैं इसको थोड़ा बहुत बच्चों यहाँ भी लिख दूँगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं उसको ऐसा कर देता हूँ, तो उससे ये रहेगा ना कि ये जो हो गया वो फर्स्ट पार्ट का हो गया, नीचे वाला हमारा उसमें आ जाएगा। किसमें बच्चों, सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है हमारा, z प्लस, वही बात z प्लस, तो लो इसमें काम आ जाएगा हमारा क्या था, समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय बच्चों, ठीक है। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। a स्टार b हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए बी। अब a स्टार b, a माइनस बी नहीं दे रखा, अब हमें दे रखा है क्या, ए बी। तो कह रहा है ए बी के लिए इसको जांच करके बताओ कि भैया द्वितीय आधारित संक्रिया आएगी या नहीं आएगी। देखते हैं बच्चों क्या होगा इसमें। तो हमें पहले बच्चों जो दे रखा है मैं उसको लिखना चाहूँगा यहाँ पर, ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए बी, ठीक है बच्चों। हमें ए स्टार बी क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। अब बच्चों ए बी अवयव आपको पता है किसके लेंगे हम, z प्लस के, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जरा आप इसको देख सकते हैं, अगर बच्चों मैं कह रहा हूँ a, b दो अवयव किसके अंदर हैं, z प्लस के अंदर। सिंपल सी बात है, वो आसान है। a और b मैंने दो अवयव कहाँ ले लिए बच्चों, z प्लस के अंदर। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं दो अवयव, मान लो ऐसे 2 4 दोनों प्लस के हैं, 2 भी प्लस का है और 4 भी प्लस, किसके अंदर लिया मैंने, z प्लस के अंदर। तो क्या दोनों की गुणा, मतलब 2 की गुणा मैं 4 से करता हूँ 8 आएगा, तो 8 क्या हमारा धन पूर्णांक नहीं होगा, होगा। और जैसी होगा तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो हमारा द्वितीय आधारित संक्रिया हो जाएगी। तो ये तो आपका कह सकते हो कि सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए क्या लिखेंगे, ए बी किसके अंदर, z प्लस के अंदर। तब बच्चों क्या
ए बी मतलब दोनों की गुणा जो हमें दे रखा है। आप इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, किसके अंदर आ जाएगा, z प्लस के अंदर। अब यहाँ पर अब वो दिखा दो अलग से, क्या उसका एक उदाहरण, जैसे बच्चों दे, अगर इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं ना, इन सवालों में तो बहुत बहुत अच्छा जाता है। जैसे बच्चों मैंने क्या मान लिया, 2,4 किसके अंदर आ रहा है, z प्लस के अंदर। तब बच्चों दोनों की गुणा, मतलब 2 गुणा 4 बराबर 8। आपको जैसे मैंने बताया था कुछ भी ले लो, पर क्या लेने, धन पूर्णांक, क्योंकि यहाँ बात किसकी हो रही है, z प्लस की। ठीक है, तो 8 भी बच्चों कहाँ आ जाएगा हमारा, z प्लस के अंदर। तो आपने दिखा दिया कि अगर a भी हमारे z प्लस के अंदर है तो उसका गुणा भी, मतलब मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूँ, सारा फोकस आपका यहाँ जाना चाहिए कि a स्टार भी जो दे रखा है वो समुच्चय के अंदर है या नहीं है तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इतना हो गया, ये सवाल यहाँ खत्म हो जाएगा और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे आपको पता है, अतः करके, अतः जैसा आपको पता है द्विआधारी, अतः क्या बच्चों, द्विआधारी संक्रिया है। तो बच्चों आपके फर्स्ट जो सवाल था उसके 2 पार्ट्स हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ कि अगले पार्ट में क्या दे रखा है, देखते हैं। आइए फर्स्ट का थर्ड पार्ट, कुछ हल्का सा मुझे चेंज लग रहा है। हाँ बच्चों, चेंज हो गया कहाँ पर, आर में। आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। जैसा आपको मैंने जहाँ जहाँ आया है वहाँ हर बात आपको बताया है। ठीक है, वास्तविक संख्याएं आपकी प्लस माइनस जीरो, भिन्न भी आएगी, माइनस का भिन्न कुछ भी आ सकता है। अब उस पर फोकस करेंगे हम, देखते हैं क्या कह रहा हूँ आर में। ठीक है, संक्रिया हमें क्या दे रखी है बच्चों, a स्टार बी दे रखा है। अब a इंटू बी का स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो पहले सवाल को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद उसको आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो बच्चों मैं थोड़ा यहाँ से लिखूँगा, कोशिश करेंगे कि तीनों पार्ट्स हमारे इसमें ही आ जाए। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखा है, आर में बच्चों संक्रिया, आर में संक्रिया स्टार दे रखी है। कैसे बच्चों, a स्टार बी बराबर a और b का स्क्वायर। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि r में संक्रिया स्टार दे रखी है बच्चों में क्या, a स्टार b बराबर a और b स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों फिर हमें, जैसे कि अब ये आप सिंपल सी बात देखिए, तो यहाँ पर कुछ भी संभावनाएं आ सकती है, क्योंकि यहाँ समुच्चय में r किसका दे रखा है बच्चों, वास्तविक संख्याओं का। ठीक है, तो अब जरा इसको पहले मैं लिखूंगा तब आपको बताऊंगा उसकी सारी संभावनाएं कैसे कैसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू कितना बच्चों, r। तब अगर a और b, आपको पता है r का अवयव लेंगे क्योंकि r के अनुसार हमें इसको सॉल्व करना है। तो अगर a और b किसके अंदर है बच्चों, r के अंदर है, तब a b स्क्वायर जो होगा बच्चों वो भी किसके अंदर होगा, r के अंदर। पक्का होगा बच्चों, 101% होगा। अब मैं देखो r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कुछ भी आएंगे इसमें। अब वो सारी संभावनाएं मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ और तब और आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे मैंने क्यों लिखा कि a b स्क्वायर हमारा r के अंदर आएगा ही आएगा। देखते हैं बच्चों, जैसे क्या बच्चों, अब हम मान के देखते हैं। देखो a मैंने मान लिया बच्चों 2, b मैंने मान लिया 4, कुछ भी। तो a 2 लिया बच्चों और b मैंने क्या ले लिया 4, दोनों मैंने प्लस के ले लिए। चलो a 2 और b 4। तो यहाँ से तब बच्चों अगर हम ये निकालेंगे a b स्क्वायर, मैं इसको देखो ऐसे करना चाहूँगा, तब a b स्क्वायर, a कितना है 2, b कितना मैंने माना
4, तो ये 4 का स्क्वायर आपके सामने ऐसे करेंगे। अब 4 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, 16 की गुणा किससे होगी, 2 से, 32। तो क्या बच्चों 32 वास्तविक संख्या नहीं है 32 प्लस 32 माइनस 32 सब कुछ होंगे, तो इसका मतलब किसके अंदर आ जाएगा, आर के अंदर। देखिए तभी मैंने इस बात को यहाँ पर लिख के बताया, अगर आर है तो वो उसके अंदर आएगा ही आएगा संक्रिया। आगे देखते हैं बच्चों, और करके बताएंगे हम। ए ले लो माइनस का 2, बी ले लो अब बच्चों कितना, माइनस का 4। चलो अब ये भी देख लेते हैं। तब क्या, ए बी स्क्वायर को सॉल्व करते हैं बच्चों, किसको, ए बी स्क्वायर को। मतलब हर केस हम दिखा देंगे कि भैया हर हाल में, क्योंकि आर क्या है, वास्तविक संख्या, तो कुछ भी संभावनाएं आ सकती हैं, दोनों प्लस की हों, दोनों माइनस की हों, 1 प्लस 1 माइनस, या 1 माइनस 1 प्लस, सब संभावनाएं आ जाएंगी, तो भी उसके अंदर आएगा, आर के अंदर। तो हर हाल में आ रहा है आर के अंदर ए स्टार बी का मान, तो क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया। तो आपको मैं आपको पूरा करके बता रहा हूँ। ए बी स्क्वायर, ए कितना है बच्चों, माइनस का 2, देखेंगे अब b कितना है, माइनस के 4, तो ये आपका हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। जैसा आप दे सकते हैं बच्चों, माइनस 2 की गुणा मैं किससे करूँगा, अब माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और 16 की गुणा जब करेंगे बच्चों ये आएगा माइनस का 32, और हमको बताए भैया 32 भी जो माइनस का है वो आर के अंदर होगा। ठीक, और भैया चेक करो बच्चों, देखो सारी संभावनाएं। अब मैंने बच्चों ए को ले लिया प्लस का, और बी का वो ले लिया मैंने माइनस का। तब देखो बच्चों अब क्या होगा इसमें, ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये लेते हैं 1 प्लस 1 माइनस, देखो क्या होगा, 2 गुणा, जैसा आप देखेंगे b का स्क्वायर करेंगे, यहाँ बच्चों कितना आएगा, माइनस 4 का स्क्वायर। और आपको मैंने क्या बताया, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 की गुणा 2 से कितना आएगा हमारा, 32 भैया आर के अंदर। और चौथी संभावना बच्चों क्या होगी, कि हो सकता है ए माइनस का हो और बी किसका हो, प्लस का हो। तब ए बी स्क्वायर निकालते हैं बच्चों, देखो मैंने हर केस में आपको बता दिया भैया करके। तो सारी संभावनाएं उस समुच्चय के अंदर होनी चाहिए जिसके लिए वो जांचने के लिए कह रहा है कि भैया संक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ए बच्चों कितना, माइनस का 2, और बी आपको पता है 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 16 की गुणा करेंगे, माइनस 2 से कितना आएगा बच्चों, माइनस के 32। अब बच्चों वही बात मैं बार बार कहता हूँ आपसे, एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो ज़रूरी नहीं है लेना है, वो कुछ भी ले लो, पर वो सभी के लिए सत्यापित होना चाहिए जो समुच्चय में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा देखो, दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस, सभी के लिए वो जो मान आ रहा है ए स्टार बी का, मतलब ए बी स्क्वायर का, वो आर के अंदर आ रहा है, जिसके लिए हमें दिखाना था द्विआधारी संक्रिया को। ठीक है, तो सभी के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः द्विआधारी, ठीक है बच्चों, अतः क्या, द्विआधारी संक्रिया जो है हमारी होगी या है, जैसा आपको मैंने अभी बताया था। अब बच्चों इसमें आते हैं हम अपने चौथे पार्ट्स की तरफ। ठीक है बच्चों, अब हम कहाँ आएंगे, चौथे पार्ट्स की तरफ, कि चौथा पार्ट्स क्या दे रखा है देखते हैं पहले बच्चों। फिर आगे जेड प्लस, जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया था, जेड प्लस क्या था, आपको मैंने केवल लिखाया था समस्त धन पूर्णांकों का समुच्चय। वो फिर आगे देखो संक्रिया। अब ए स्टार बी हमें क्या दे रखे हैं बच्चों, ए स्टार बी जैसा आप देखेंगे वो दे रखा है मॉड। आपको मैंने बताया था, देखो इससे पिछली क्लासों में भी 2 लाइंस आती हैं तो वो कहलाती है मॉड, या हिंदी में मापांक। हिंदी में मापांक, इंग्लिश में इसको मॉड बोलते हैं। कितना बच्चों, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। तो पहले इसको मैं लिखता हूँ तब बताऊँगा आपको। तो बच्चों ये हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, z प्लस में, जैसा आप देखेंगे, ठीक है, z प्लस में संक्रिया जो है वो क्या है, संक्रिया जो दे रखी है बच्चों वो दे रखी है ए स्टार बी
बराबर किसके बच्चों, अभी ए माइनस बी के, ये हमें दे रखा है। अब ध्यान कहाँ जाएगा आपका, समुच्चय किसकी तरफ, z प्लस की तरफ। z प्लस समुच्चय किसका, धन पूर्णांकों का। तो हम जो अवयव मानेंगे किसी भी हाल में माइनस का या भिन्न का नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों, नंबर सारे प्लस के जो पूर्णांक होते हैं 1 2 3 4 5 6, जैसे मैंने यहाँ तो सब दिखा दिया क्योंकि यहाँ समुच्चय r था, मतलब वास्तविक संख्याओं का। तो मैं कुछ भी मान लिया भैया, हो सकते दोनों प्लस हो दोनों माइनस हो, एक प्लस हो एक माइनस है, एक माइनस एक प्लस, सारी संभावना पे वो आगे हो। यहाँ आपको z प्लस के अनुसार संख्या जो माननी है प्लस की ही माननी है। देखते हैं कैसे। तो बच्चों हम ये लिखेंगे पहले कि a कॉमा बी अगर बिलोंग्स करता है कहाँ बच्चों, z प्लस में, तब, ठीक है बच्चों, a और b कहाँ आता है, z प्लस के अंदर, तब a स्टार b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a स्टार b बराबर a माइनस बी, या आप पूरा ये लिख दो जो उसका मान है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी बच्चों ये कहाँ आ जाएगा, z प्लस के अंदर। मतलब अगर दो एलिमेंट्स या दो अवयव मैं z प्लस के अंदर ले रहा हूँ तो उसके अनुसार a स्टार b जो भी मैं ले रहा हूँ किसके बराबर है, a माइनस बी के। तो ये जो आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, हमारा z प्लस के अंदर। कैसे आएगा देखते हैं। तो बच्चों इसका भी मैं आपको वही उदाहरण दे के बताऊँगा। जैसे क्या बच्चों, यहाँ पर माना a बराबर 3 और बच्चों b बराबर 1। मैंने क्या मान लिया, a कितना है बच्चों 3 है और b कितना है हमारा 1 है। तब देखते हैं, तब बच्चों आप जैसे यहाँ पर देखेंगे a को 3 मान लिया मैंने, b को 1 मान लिया, तो यहाँ से जो मान हमारा आएगा वो क्या आएगा बच्चों, मॉड में 3 माइनस 1। जैसा आप देखेंगे a माइनस बी है, a कितना लिया 3, b कितना लिया मैंने 1 लिया, तो मॉड में कितना आ जाएगा यहाँ से बच्चों 3 माइनस 1। मॉड में 3 में से 1 घटाओ बच्चों, 2 आया, ये रहा 2। और मॉड आपको मैंने बताया है, हमेशा एक बार और बताऊंगा, जब जब आएगा तो बताऊंगा उसको मैं, कि उसको ना भूलो आप। मॉड में जो नंबर होता है अंदर हमेशा प्लस का होता है। अब जैसे मॉड 2 आ रहा है तो ये क्या होगा, प्लस का होगा बच्चों, और प्लस का होगा तो किसके अंदर आ जाएगा, z प्लस के अंदर। ठीक, यहाँ मैंने a को 3 माना, b को 1 मान लिया, तो निकाला कि भैया 3 माइनस 1 2 आ रहा है, और 2 किसके अंदर आ गया हमारा, z प्लस के अंदर। क्योंकि मॉड में हमेशा जो नंबर आता है वो क्या होता है, प्लस का होता है। प्लस का आएगा तो किसके अंदर हो जाएगा, z प्लस के अंदर। अब आते हैं आगे। माना, देखो अब मैं थोड़ा उसको चेंज करूँगा बच्चों, ठीक है। माना a बराबर 2 और b बराबर कितना बच्चों 5। तब देखते हैं क्या होने वाला है। अब a 2 मान लो और b क्या मान लो 5 मान लो, तब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ से बच्चों मॉड में क्या अंतर आ जाएगा, a माइनस बी, a हमारा है इसमें 2 और b कितना है 5, तो ये बच्चों कितना आएगा, मॉड में माइनस के 3। मॉड में कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 3। और क्या बताया आपको, मॉड में कोई सा नंबर आपका आता है, कोई सा भी, प्लस प्लस माइनस है तो भी प्लस आता है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा 3। और 3 अगर प्लस का है तो वो भी किसके अंदर बच्चों, z प्लस के अंदर। इसी के साथ आपका ये सवाल यहाँ के ख़त्म हो गया कि भैया z प्लस जो समुच्चय दे रखा है, जो संक्रिया दे रखी है, वो भी हमारी क्या है इसमें द्विआधारी है। तो हम यहाँ पे ये लिख दें बच्चों, अतः संक्रिया बच्चों क्या द्विआधारी है, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों पहले का जो चौथा वाला पार्ट था वो यहाँ के ख़त्म हो गया है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट्स की तरफ, वो देखते हैं वो पार्ट्स हमें क्या दे रखा है। पहले देख लें बच्चों क्या दे रखा है, z प्लस, फिर देखो दोबारा आ गया संक्रिया, अब हमें स्टार, वो तो है ही, a स्टार भी हमें दे रखा है बच्चों a स्टार भी हमें क्या दे रखा है, a के बराबर। मतलब अगर 3 स्टार 5 निकालूंगा, 3 स्टार 5, तो a के स्थान पर क्या आ रहा है 3, तो वो 3 के बराबर होगा।
मतलब जो नंबर पहला आ रहा है ए के अनुसार, जो नंबर पहला आएगा वो नंबर उसके बराबर हो जाएगा जो सवाल में दे रखा है। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर अब अगले उसमें करना चाहूँगा। ये देखिए बच्चों उसका ना 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट बच्चों आपने देखा होगा क्या था, z प्लस में संक्रिया जो दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है हमें, a स्टार b बराबर a। ठीक है, अब बच्चों देखो a स्टार b बराबर हमें a दे रखा है। ठीक, z प्लस मैंने आपको क्या बताया, z प्लस हमारा होता है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब उसमें सारे नंबर कैसे आएंगे बच्चों, प्लस के आएंगे पूर्णांक के साथ, मतलब 1 2 3 4 8 10 कुछ भी बच्चों। ठीक है, अब पहली बात इतनी हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो तब हम इसको ऐसे लिखेंगे बच्चों कि a, b बिलोंग्स टू z प्लस। अगर दो नंबर कोई हमारे कहाँ आते हैं बच्चों, z प्लस के अंदर, तब a स्टार b जो हमें किसके इक्वल दे रखा है बच्चों, आप देखेंगे a के इक्वल दे रखा है, वो भी किसके अंदर आ जाएगा हमारा, z प्लस के अंदर। अब यहाँ तक मैंने आपको करके बता दिया, अब वो कैसे आया है उसका देंगे हम एक उदाहरण, जैसे आपको मैं अब मैं इससे पहले पार्ट्स में भी उदाहरण दे चुका हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जैसे करके। देखिए बच्चों ए भी किसके अंदर है, z प्लस के अंदर। z प्लस का मतलब वो नंबर हमें क्या मानने पड़ेंगे, प्लस के मानने पड़ेंगे। अब वो प्लस के नंबर आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हमने ये ले लिया, माना कि a बराबर 3 और बच्चों b बराबर 5। ठीक है, कुछ भी, आपको ऐसा नहीं है, देखो इस बात पर विशेष ध्यान देना कि जो नंबर मैं मान रहा हूँ वो ही मानना है। नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, पर सबसे मुख्य बात ये है कि जो नंबर लिए जाएंगे वो दिए गए समुच्चय के अनुसार होने चाहिए। अब जैसे बच्चों यहाँ देखो z प्लस समुच्चय किसका है, प्लस का, a3 b5। आप इसको चेंज कर लो, a10 b15, कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर z प्लस के अनुसार या जो समुच्चय दे रखा है उसके अनुसार मानना पड़ेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से a स्टार b बच्चों ये तो बनेगा 3 स्टार b, और b बच्चों कितना है हमारा यहाँ से 5। देखो इसको मैं यहाँ पर मैंने 5 कर दिया। अब यहाँ देखते हैं बच्चों, a स्टार b हमें किसके इक्वल दे रखा है, a स्टार b हमें दे रखा है a के बराबर। ठीक है बच्चों, a स्टार b हमें क्या दे रखा है, a के बराबर। आप तुलना करेंगे तो a का मान 3 आ रहा है और b का मान 5 आ रहा है, तो उसके अनुसार, सवाल के अनुसार ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि a स्टार b कितना है, a है, और a को मैंने कितना लिया है 3। तो a स्टार b मतलब 3 स्टार 5 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, जो a के बराबर है। ठीक है, और 3 बच्चों हमको पता है धन पूर्णांक है, तो कहाँ पर आ जाएगा, z प्लस के अंदर। और जैसे ही z प्लस के अंदर आएगा तो वो जो संक्रिया हमें दिखानी थी द्विआधारी, वो सत्यापित हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सवाल जो पहला था और उसका 5वां पार्ट था वो यहीं पर आपका समाप्त होता है। तो मैं इसको यहाँ ऐसे लिखूंगा बच्चों, आपको बताए, अतः द्विआधारी, ठीक है बच्चों, अतः द्विआधारी संक्रिया है या होगी, दोनों का मतलब बच्चों एक ही है या होगी। ठीक है बच्चों, अब हम ऐसा करेंगे बच्चों, जो इसका दूसरा सवाल है उसको करेंगे नई क्लास में। तो आप फिलहाल आप ऐसा करना, इस सवाल को, जो पहला सवाल मैंने आपको कराया आज एक्सरसाइज का 5 पार्ट कराए हैं, उनको अच्छे से देखना है और क्या क्या चीज़ देखनी है कि किस किस तरीके से उसके उदाहरण मैंने माने हैं, आर क्या होता है समुच्चय, z प्लस क्या होता है, उसके बारे में आपको मैंने सब यहाँ पर लिखाया है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नई क्लास में और नए सवाल के साथ, तब तक ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई करना।